परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय उसकी 10वीं पद। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। पढ़ी गई पद को समझना एक आसान बात नहीं है। एक पिता जो 100 वर्ष तक निस्संतान रहने के बाद अपने 100 वर्ष की उम्र में अद्भुत रीति से प्राप्त संतान को छुरी से काटने की कोशिश करे, वो भी परमेश्वर को खुश करने के लिए। इन मानसिकता को समझना हमारी बुद्धि क्षमता के बाहर की बात है। हम इस विषय को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। पहली परिप्रेक्ष्य है नरबली चाहने वाला एक क्रूर परमेश्वर और उसके एक अंधभक्त। दूसरी परिप्रेक्ष्य है एक दूसरे को गहराई में समझने वाला परमेश्वर और अब्राहम के दृढ़ संबंध। एक नजर में हमें ऐसे लग सकता है कि पहली परिप्रेक्ष्य ही सही है या समझना आसान है, परंतु उत्पत्ति के 22वां अध्याय पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति यह अवश्य समझ सकता है कि परमेश्वर अब्राहम से नरबली की मांग नहीं कर रहा, क्योंकि यदि परमेश्वर की मांग नरबली होती तो वह इसहाक को बलि करने के लिए अब्राहम को नहीं रोकता। दूसरी बात, अब्राहम भी परमेश्वर पर अंधविश्वास करने के कारण इसहाक को बलि करने के लिए परमेश्वर के कहने पर मोरिया पर्वत पर नहीं ले जा रहा, बल्कि उसके सही विश्वास के कारण ही वह ऐसा कर रहा था। क्योंकि अब्राहम ये बात जानता था कि जिस परमेश्वर ने उन्हें 100 वर्ष की उम्र में 90 वर्ष की उनकी बुजुर्ग पत्नी से एक बच्चा दे सकता है, तो वह अवश्य बलिवेदी की आग से भी इसहाक को उन्हें वापस दे सकता है। रोमी 4:19। वो परमेश्वर के द्वारा उनको दी गई प्रतिज्ञा पर कि वह अनेकों जाति के पिता होंगे बिना संदेह किए विश्वास कर रहा। रोमी अध्याय 4:18 और 20 पढ़िएगा। यदि मोरिया पहाड़ पर इसहाक को बलि करने के लिए ले चलना ना ही नरबली चाहने वाला एक परमेश्वर को, ना ही अब्राहम का अंधविश्वास को दर्शाता हो, तो अवश्य ही ये घटना एक दूसरे को नजदीक से जानने वाले अब्राहम और परमेश्वर के गहरा संबंध को ही सूचित करता है। मैं आपको ये बात पूर्व में भी कई बार सूचित किया हूँ कि उत्पत्ति 22वां अध्याय बाइबल का वो पहला भाग है जहाँ हम परमेश्वर की आराधना के लगभग सभी पहलू को एक साथ देखते हैं, जिसमें से एक पहलू प्रारंभ में पढ़ी गई पद से मैं आपके ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर के कहने के अनुसार अपना प्रिय पुत्र को मोरिया पहाड़ पर बलि करने के लिए ले चलने वाला अब्राहम हमें यह सिखाता है कि आराधना परमेश्वर के साथ हमारा गहरा आत्मिक संबंध का प्रमाण है। हम अपने जीवन में त्याग केवल ऐसे ही लोगों के लिए करते हैं जो लोग हमारे बिल्कुल प्यारे हैं। परमेश्वर हमसे कितना गहरा प्रेम किया होगा कि वो हमारे लिए अपना पुत्र को ही दे दिए। आज परमेश्वर भी हमसे उम्मीद करने वाली आराधना किसी से भी अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाला हमारा हृदय ही है। यदि हम प्रभु से अपने हृदय की गहराई से ईमानदारी के साथ ये कह पाएंगे कि हम प्रभु से अधिक किसी और से प्रेम ठीक नहीं करते हैं, तो अवश्य ही ये परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य आराधना बन जाएगी। अपना पुत्र से भी अधिक हमसे प्रेम किया हुआ परमेश्वर हमसे उम्मीद करने वाली आराधना किसी से भी अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाले हमारे हृदय ही होगा। ऐसी आराधना का अर्पण करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।